हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन चैप्टर चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने कई क्वेश्चन किया है, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी सीखा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाना सीखा जिसमें कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं होता था, तो पहले हम लोग बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बना लेते थे, उसके बाद फिर डिसोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। आज का क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग ये बेसिक क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ अलग एडजस्टमेंट हैं, कुछ अलग आइटम्स आपको देखने को मिलेगा असेट साइड में, शेयर्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 7:1। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोगों को करना है वो 7:1 रेशियो में ही करना है। 31 मार्च 2016 का इनका बैलेंस शीट है। क्रेडिटर्स है और तीनों का कैपिटल है, बैंक है और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या है देखिए, 100 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, यानी कोई एक कंपनी है लिमिटेड, उस कंपनी का हम लोगों ने 100 शेयर खरीदा है, तो हम लोगों के लिए वो इन्वेस्टमेंट है। कितने में खरीदा है जी? 2400 रुपये में। दूसरा एक और इन्वेस्टमेंट है, 1000 शेयर हम लोगों ने जो है बी लिमिटेड का खरीद लिया है 10,000 रुपये में। ये दूसरा इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस के लिए एसेट्स है। इसको भी हम लोग बाकी दूसरे जो रिमेनिंग एसेट्स है उसी के जैसे हम लोग इसको भी रियलाइज करेंगे, पहले ट्रांसफर करेंगे फिर रियलाइजेशन करेंगे इनका। डेटर्स है स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल और पेटेंट है। गुडविल और पेटेंट ये दोनों इनटेंजिबल एसेट्स हैं, यानी जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, इनटेंजिबल। लेकिन डिसोल्यूशन चैप्टर में ऐसे एसेट्स को भी हम लोग पहले ट्रांसफर करते हैं और फिर इसका रियलाइजेशन करते हैं। आइए आगे देखते हैं। इट वॉज अग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एंड द टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन वर। डिसोल्यूशन इस तरह से हुआ है, एक्स टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर ₹31,500। एक्स ने बिल्डिंग को 31,500 में ले लिया है। वाई हु वॉज टू कैरी ऑन द बिजनेस टू टेक ओवर द गुडविल, स्टॉक, डेटर्स एट द बुक वैल्यू। मिस्टर वाई जिसको बिजनेस को कैरी ऑन करना था, बिजनेस को चलाना था, उसने कई एसेट्स ले लिया है। आप देख रहे हैं गुडविल, स्टॉक और डेटर्स को बुक वैल्यू में लिया है, यानी जिस वैल्यू में ये तीनों एसेट्स है उसी वैल्यू में लिया है। पेटेंट को इसने 30,000 में, प्लांट को 5,000 में लिया है और क्रेडिटर्स को इसने पे ऑफ कर दिया है। देखिए कितना में क्रेडिटर्स को पे किया है, तो बुक वैल्यू में ही पे किया होगा, यानी 11 to 10, 11,210 रुपया। जेड ने टेक ओवर कर लिया है शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड को ₹15 ईच। जेड ने 15 रुपया करके एक शेयर को लिया है। इस हिसाब से जेड ने ए लिमिटेड के सारे शेयर को ले लिया। ए लिमिटेड के 100 शेयर थे, 100 शेयर को इसने ₹15 के भाव से 1500 रुपया में इसने ले लिया है। द शेयर्स इन बी लिमिटेड, बी लिमिटेड के शेयर्स जो है वो डिवाइड कर दिए गए हैं पीएल रेशियो में तीनों ही पार्टनर्स में। इसको ऐसे समझें कि जो बी लिमिटेड के जो 1000 शेयर हैं, कॉस्ट इनका जो 10,000 रुपये का है, इस 10,000 रुपये के शेयर को ए, बी और सी ने 7:2:1 रेशियो में इन तीनों ने टेक ओवर कर लिया है, ले लिया है। नेसेसरी अकाउंट बनाना है, यानी वही हम लोगों को पहले जैसा ही रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और फिर हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स, वाई, जेड, बैंक अकाउंट भी बना लेना होगा। चलिए बैंक अकाउंट बना लेते हैं।
फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया है। अब हम लोग बनाते हैं अकाउंट एक एक करके। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने सीखा है, सबसे पहले हम लोगों ने सारा एसेट्स ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो आपका टेंजिबल एसेट्स हो या इनटेंजिबल एसेट्स हो। तो फिर शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग टू sundry assets, shares of A limited, shares of B limited। ए लिमिटेड का शेयर है 2400 रुपये का, 10,000 का है आपका बी लिमिटेड का शेयर। इसके बाद है आपका डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग। डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, पेटेंट। ये है कितने का जी? 8740 11,220 और बिल्डिंग है 20,000 का। प्लांट, गुडविल और पेटेंट। प्लांट, गुडविल और पेटेंट, ये है 11,220, 10,000। ग्यारह 220, 10,000, ये है 38,080, 38,080। चलो जी, लायबिलिटी साइड में सिर्फ क्रेडिटर्स है 11,210 का। लायबिलिटी साइड में सिर्फ ये 11,210 का है। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स 11,210 का है। इसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं एसेट्स का टोटल कर लेते हैं जी। अब फिर करना है हम लोगों को रियलाइजेशन। एसेट्स का टोटल करेंगे तो 1,11,680 हो जाएगा। ये 1,11,680। ठीक है, ये तो हो ही गया। अब एक एक करके हम लोग सारे एसेट्स को और लायबिलिटीज को रियलाइज करेंगे। एक्स ने बिल्डिंग को ले लिया है 31,500 रुपये में, तो बाई, तो पहला काम लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। एसेट्स आपका राइट साइड में है तो हम लोग लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। बुक वैल्यू में सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, कैश या बैंक को छोड़कर। क्रेडिट साइड में हम लोग लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, बुक वैल्यू में ट्रांसफ़र करते हैं, हो गया। अब रियलाइजेशन का काम करेंगे। सबसे पहले तो एक्स ने बिल्डिंग को ले लिया है 31,500 में, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बिल्डिंग को इसने ले लिया है। वाई वॉज टू कैरी ऑन द बिजनेस, वाई को बिजनेस चलाना था, इसलिए वाई ने गुडविल, स्टॉक, डेटर को बुक वैल्यू में लिया है बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स। गुडविल का बुक वैल्यू है आपका 10,000, स्टॉक का बुक वैल्यू है 11,220, डेटर्स का बुक वैल्यू है 8,740। और भी कुछ एसेट्स लिया है इसने। पेटेंट को 30,000 में, प्लांट को 5,000 में। पेटेंट को 30,000 में,
प्लांट को 5000 में लिया है। क्रेडिटर्स का इसने पेमेंट किया है, बुक वैल्यू में ही किया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग उसको बुक वैल्यू में ही करेंगे। टू वाइज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स का इसने पेमेंट कर दिया है 11,210, ठीक है। इन एसेट्स को उसने जो टेक ओवर किया है इसका टोटल लगा लेंगे 64,980, 64,980। जेड ने ए लिमिटेड के सारे शेयर्स को ले लिया है 15 रुपए के भाव से, 100 शेयर है 15 के भाव से 1500। बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट शेयर्स इन ए लिमिटेड, 15 रुपये के भाव से 1500 रुपये में सारे शेयर को ले लिया है। द शेयर्स इन बी लिमिटेड, फोर्थ पॉइंट, द शेयर्स इन बी लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी लिमिटेड का जो शेयर है 10,000 रुपये का है, आप देखिए, है ना, बी लिमिटेड का शेयर जो है 10,000 रुपये का है। इन 10,000 के शेयर्स को एक्स, वाई और जेड ने जो है पीएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशियो इनका है 7:1, तो ये हो जाएगा 7,000, 2,000, 1,000। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट ये 7,000 का शेयर ले लिया है एक्स ने, 2,000 का शेयर ले लिया है वाई ने, 1,000 का शेयर ले लिया है जेड ने। अब आप देखिए जितने भी एसेट्स हैं सारे एसेट्स का रिलेशन हुआ या नहीं। एक्स लिमिटेड का ए लिमिटेड का शेयर जो है उसने जेड ने ले लिया है। ए लिमिटेड के शेयर को जेड ने ले लिया है। वाई लिमिटेड के शेयर को तीनों ने मिलकर के ले लिया है। डेटर स्टॉक और बिल्डिंग, डेटर स्टॉक और बिल्डिंग यहाँ रियलाइज हो गया है, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका प्लांट, गुडविल और पेटेंट। तो प्लांट, गुडविल और पेटेंट, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। इस क्वेश्चन में आप देखिए तो कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह नहीं है, कोई भी रेमुनेशन किसी को नहीं देना है। तो फिर हम लोगों ने सारा एसेट्स और लायबिलिटीज का रिलेशन कर लिया है। अब हम लोगों को टोटल लगाना है और बैलेंसिंग फिगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टोटल लगाएंगे तो टोटल इनका होगा 1,22,890। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 1,22,890, 1,22,890। डेबिट साइड जो है हम लोग का एक्सपेंसेस को पेमेंट करने का साइड है, पेमेंट साइड, डेबिट साइड। पेमेंट साइड का अगर टोटल ज़्यादा हो गया इसका मतलब लॉस हो रहा है। लॉस हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक्स, वाई और जेड तीनों में 7:1 रेशियो में हम लोग लॉस को ट्रांसफर करेंगे। लॉस आएगा आपका 3700, 3,700। इसको 7:1 रेशियो में कर, प्रॉफिट आया है 3,700, तीनों में हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो 2590, 740 और 370, ये 7:2:1 में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलो जी, इसके बाद अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन है 12,410 बाय बैलेंस BD, 12,410, 8,650, 8650 और 8620,
8620। बैलेंस शीट में आप देखिए इसके अलावा कैपिटल ट्रांसफर करने के अलावा कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसको कि हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर, ना पीएल है, ना रिजर्व है, ना WCR है, ना IFR है, कुछ भी नहीं है। नीचे भी ऐसा कुछ नहीं है ट्रांसफर होने लायक। चलो इसके बाद अब हम लोग जो भी ट्रांसफर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो रियलाइजेशन अकाउंट से देख करके ही हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलो जी, तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए सबसे पहले डेबिट साइड में दिख रहा है एक वाइज कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग क्रेडिट साइड में कर लेंगे 11220, 11210। ये वाई का है तो वाई में डालेंगे 11210 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में आप देखिए एक सबसे पहले एक्स ने बिल्डिंग को लिया है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और एक्स के कॉलम में लिखेंगे 31,500। फिर वाई ने भी लिया है कुछ एसेट्स तो 64,980, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, बाई रिलेशन, टू रिलेशन, अलग अलग करके बार बार एक साथ भी आप लिख सकते हैं। चलो जी, तो ये एक्स का हो गया, वाई का हो गया। जेड ने लिया है 1500 का शेयर, चलो ये भी हो गया। ये 1 2 3 इन्होंने जो एसेट्स लिया ट्रांसफर हो गया। इसके बाद ये शेयर्स जो इन्होंने लिया था उसको ट्रांसफर कर लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। शेयर्स इसने लिया था 7,000 रुपये का, ये 2,000 का शेयर लिया था। और इसने 1,000 का शेयर लिया था। इसके बाद लॉस है, लॉस भी डेबिट साइड में ही ट्रांसफर होगा। $2590, 740, 370, और कहीं भी कुछ ट्रांसफर होने लायक नहीं है। टोटल लगा लेते हैं। टोटल करें तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 8620, 8620। तो इसका बैलेंस आ जाएगा आपका डेबिट साइड में, हम लोग पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 7,750, 77,750, 77,750 का हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे। वाई का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 67,720, 67,720। तो क्रेडिट साइड में इसको हम लोग बाय, ये पैसा लेकर आएगा फॉर्म में, बाय बैंक अकाउंट। कितना लेकर आएगा जी? 47,860, 47,860 ये फर्म में लेकर आएगा। अब एक्स का टोटल आप डेबिट में देख रहे हैं ज़्यादा है 41,090, इसका भी बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में आएगा, ये है 28,680, 28,680। तो हम लोगों ने देखा कि एक्स और वाई को हम जो है वो फर्म में कुछ पैसा लेकर के आ रहा है, जेड को हम लोगों ने कुछ पेमेंट कर दिया, इसका सरप्लस दिख रहा था। इसके बाद अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 1,210 रुपया
टू बैलेंस BD 1210। बाकी के सारे ट्रांसफ़र हम लोगों ने जो अकाउंट बनाया है यहाँ से देखकर करेंगे। डेबिट साइड में बैंक कहीं नहीं दिख रहा है, क्रेडिट साइड में बैंक कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये बैंक क्रेडिट साइड में जो है 2, इसको हम लोग डेबिट में कर लेंगे। ये फर्म में हमारा पैसा आ रहा है, Y और Z लेकर आ रहा है फर्म में। उनका डेफिसिट था बैलेंस कैपिटल में 28,680 टू X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट 47,860। Z को हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है 77,750 बाय Z's कैपिटल अकाउंट। टोटल अगर हम लोग करें तो फिर बैंक अकाउंट का टोटल 77,750 77,750 77,750 दोनों सारे का टोटल इक्वल है। तो आपने देखा, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब सॉल्यूशन का। चलो जी, आ जाएगा एक साथ। चलिए, तो आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट में कुछ शेयर्स हैं जो हमारे फर्म ने किसी दूसरे कंपनी से खरीद रखा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने नया देखा। कुछ और भी कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने देखा कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो है ये पार्टनर्स ने ही टेक ओवर कर लिया है। वाई एक ऐसा पार्टनर जिसको बिजनेस को कैरी ऑन करना है, उसको अकेले बिजनेस को चलाना है, अकेले चलाना है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होगा बाद में, तो फर्म को तो डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, फर्म को तो बंद करना पड़ेगा बिजनेस को। किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ का बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं हुआ है, ये हम लोगों ने नया कुछ देखा है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर हम लोगों ने बैंक अकाउंट बना लिया। तो आज इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। IFR WCR का जो एडजस्टमेंट वगैरह है ये अभी भी बाकी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।